डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2000 फर्स्ट ईयर कॉमर्स में आया हुआ है फाइन ट्रेडर्स का जनरल, जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन थी कि सेल की है 12,000 फॉर कैश एंड द कैश वाज डिपॉजिट इनटू बैंक। तो वो कैश में रिकॉर्ड होने के बजाय कहाँ रिकॉर्ड होगा? बैंक में। बैंक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ती है क्रेडिट। इसको हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट, जैसे आपको समझाया हुआ है कि डेबिट को हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं और क्रेडिट को नुमाया करके इंटेंड करके राइट साइड पे 1 इंच इंटेंड करते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है जिसमें उसने ईजी को से रिसीव किया है सेटलमेंट में 2000 की लेस 2% डिस्काउंट। तो 2000 का 2% बनता है 40 रुपीज़, रिमेनिंग 160 उसने कलेक्ट कर लिया, जो कि हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश। एसेट्स बढ़ गया डेबिट, सेल्स डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ती है क्रेडिट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़ा डेबिट या एज ए एक्सपेंस बढ़ा डेबिट, और जो टोटल हमें रिसीव करना था वो अकाउंट रिसीवेबल ईजी को था, रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट। डबल इफेक्ट हमने रिकॉर्ड किया है, डबल एंट्री सिस्टम के तहत डेबिट और क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। उसके बाद ये चेक जो ईजी को से रिसीव किया था कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। बैंक एसेट से बढ़ गया डेबिट, और जो हमने चेक रिसीव किया था वो कैश में रिकॉर्ड किया था, उस कैश में कमी हो गई, वो भी एसेट से, एसेट्स में कमी क्रेडिट 1960। उसके बाद पेड टू राइट एंड कंपनी, जिसको हमें 3000 पेड करने थे, लेस 3% डिस्काउंट। तो अकाउंट पेबल राइट एंड को लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में कमी डेबिट। उसके बाद 3% डिडक्ट करके हमने उसको चेक दे दिया, वो बना 2910 का, और 3% बना 90 रुपीज़, जो हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, जिसको हम डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट इनकम या परचेसेस डिस्काउंट कहते हैं। तो बैंक एसेट्स कम हुआ क्रेडिट, परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा एक्सपेंस बढ़ गया क्रेडिट। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, द बैंक ऑन फर्म बिहाफ पेड इंटरेस्ट बियरिंग नोट फेस अमाउंट ₹3000 एंड इंटरेस्ट ₹180। तो बैंक ने कंपनी के बिहाफ पे 3000 रुपये का नोट पेबल लाइबिलिटी पेड कर दिए, प्लस 180 का इंटरेस्ट पेड कर दिया है। तो लाइबिलिटी में कमी डेबिट होती है, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट होता है, और हमने पेड हमारे बैंक से पेड हुआ है, बैंक एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट होती है। उसी के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है 8 को, द बैंक ऑन फर्म बिहाफ कलेक्टेड इंटरेस्ट बियरिंग नोट फेस अमाउंट ₹5000 एंड इंटरेस्ट ₹300। तो नोट रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा क्रेडिट, और बैंक एसेट्स बढ़ गया टोटल 5300 से डेबिट। उसके बाद कलेक्टेड अ पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल, तो ये सिंपल कलेक्शन है, तो कैश एसेट्स है, एसेट्स में इजाफा डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट। उसके बाद पेड पास ड्यू अकाउंट पेबल 1800। तो अकाउंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में कमी डेबिट, और कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स में कमी क्रेडिट। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज़ की है मर्चेंडाइज कैश में, परचेजेस हमारा एक्सपेंस है, बढ़ गया डेबिट, कैश हमारा एसेट्स है, कम हो गया क्रेडिट। फिर बोरोड लोन फ्रॉम सिटी बैंक बाय साइनिंग अ 10% 60 डेज नोट पेबल। तो बैंक से कर्ज लिया है, तो हमारे बैंक अकाउंट या कैश में इजाफा कर देगा, बैंक या कैश एसेट्स बढ़ जाएगा डेबिट, और 10% नोट पेबल एक ये हमारी ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी क्रेडिट। इसके साथ हम 10% इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमारी हर टाइम की बोरोइंग का रेट अलग होगा। तो ये 10% इस पे जो हमें इंटरेस्ट पे करना है उसका रेट है। उसके बाद 31 को पेड किए हैं सैलरीज बाय कैश ₹4500। तो सैलरीज एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, कैश एसेट्स कम हो गया क्रेडिट। फिर पेड किया रेंट एक्सपेंस और रेजिडेंशियल हाउस का रेंट, ये 2 ट्रांजैक्शन हमने अलग अलग किए हैं। तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और कैश एसेट्स कम हो गया क्रेडिट। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रेंट पे किया है उसको हम ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करेंगे,
ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, तो उसको हम कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी या कॉन्ट्रा प्रोप्राइटरशिप ट्रीट करते हैं। ऑनर इक्विटी बढ़ती है क्रेडिट होती है, कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी बढ़ी ड्राइंग्स डेबिट और कैश एसेट्स में कमी क्रेडिट। तो और भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो आपको दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह।